नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। बिकॉज देखिए, यहाँ पर राइट इशू जो रहता है, इवेंट एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो जा रहा है, तो कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि जो आर शेष अभी है, जो अकाउंट पे दिख रहा है, उसमें अगर 40% का नुकसान है तो क्यों ऐसा हो रहा है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक करेंगे, पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को चेक करेंगे। साथ साथ एक गलती के कारण हो सकता है आपका पूरा निवेश डूब सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, उत्कर्ष नॉर्मल बैंक, नॉर्मल जो रहता है शेयर्स, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का नॉर्मल शेयर्स का भाव 18 रुपीज़ 35 पैसा का। और दूसरा इस तरीके से दिख रहा होगा, उत्कार आरी दिख रहा होगा, यानी कि ये आरी शेयर्स है, राइट इशू शेयर्स है, जिसका भाव 2 रुपीज़ 61 पैसा का 40% की गिरावट के साथ आज ओपन हुआ। इसमें ट्रेडिंग आज से स्टार्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहला चीज राइट इशू डिटेल को चेक करेंगे। तो देखिए, विंडो ओपन हो रहा है, एप्लीकेशन विंडो 24 अक्टूबर से देखिए स्टार्ट हो चुका है। 3 नवंबर से देखिए ये विंडो बंद हो जाएगा, यानी कि लास्ट डेट टू अप्लाई क्या रहेगा, 3 नवंबर। इशू का साइज 950 करोड़ का, इशू का प्राइस 14 रुपये प्रति शेयर का फिक्स किया गया है। उसके अलावा टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, तो आपको देखिए जब अप्लाई कीजिएगा तो आपको फुल पेमेंट करना रहेगा 14 रुपये का। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 14 रुपये का आपको पेमेंट करना रहेगा, बीच में कोई भी पेमेंट नहीं करना है। 14 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना रहेगा, जो कंपनी ने आपको आरईसीएस इशू किया होगा। आरईसीएस कैसे इशू किया है, तो मान लीजिए आपके पास 13 एग्जिस्टिंग शेयर है, 13 शेयर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर था, तो कंपनी ने आपको 8 आरईसीएस इशू किया होगा। तो जितना शेयर है उसके अनुसार आप रेशियो से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इशू डिटेल्स। डेट्स को चेक करेंगे तो यहां से देखिए आज से स्टार्ट हो रहा है, इशू ओपन हुआ 24 अक्टूबर से, आज से ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। इसका रिनाउंसिएशन का मतलब होता है कि आप जो आरईसीएस कंपनी ने आपको जो आरईसीएस कंपनी ने इशू किया है, आप इसको बेच सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो रिनाउंसिएशन का मतलब क्या है कि जिन्हें भी आरईसीएस मिल रहा है, अब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो बेचने वाले प्रोसेस को कहा जाता है रिनाउंसिएशन पार्ट। तो 28 अक्टूबर तक आपके पास ये लिमिट है, आपकी इच्छा, आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग कर सकते हैं आप इसमें 28 अक्टूबर तक। यानी कि राइट इशू का देखिए लाइफ कितना है, तो मात्र 5 दिनों का यहाँ पर है, उसके बाद अपने आप एक्सपायर कर जाएगा। अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपको इच्छा होती है कि नहीं मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो 3 नवंबर तक आपको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। अगर अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट कब तक होगा, तो 4 नवंबर को अलॉटमेंट होगा। डीमेट अकाउंट में कब तक शेयर आएगा, तो 6 नवंबर को। अनलिस्टिंग कब होगा, तो 7 नवंबर तक ये शेयर लिस्टिंग के लिए आ सकती है। तो ये देखिए टेंटेटिव डेट है, इसमें थोड़ा चेंजेस भी लिस्टिंग को होकर लिस्टिंग का डेट जो रहता है वो कभी कभी चेंज भी करता है। तो फिर भी ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। देखिए डिस्क्लोजर आया है, ये सेबी की तरफ से, एनएससी की तरफ से ऑलरेडी आ चुका है। ट्रेडिंग पीरियड फॉर रिनाउंसिएशन, तो 24 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक इसमें आप ट्रेडिंग कर पाइएगा। यही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। अगर अगर आप कोई भी शेयर, एक्स्ट्रा शेयर खरीदते हैं ना, अगर आपको अप्लाई नहीं करना तो 28 अक्टूबर तक आपको बेच करके इसको निकल जाना होगा। नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्यों, आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले चीज देखिए, जिन्हें भी अभी अगर आप चेक कीजिएगा तो जिन्होंने भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर को अकाउंट में रखा होगा, तो उनके पास उत्कार आरी शेयर्स, राइट टू शेयर्स क्रेडिट होगा। आज से देखिए इसमें भाव क्या दिख रहा है, 2 रुपीज़ 61 पैसा का। इसका अगर प्रीवियस क्लोज को चेक कीजिएगा तो 4 रुपये 36 पैसा, 4 रुपीज़ 36 पैसा का। यानी कि इसे खुलना चाहिए था इसके ऊपर, या इस रेंज में खुलता तब आप थोड़ा प्रॉफिट में रहते, लेकिन खुल कहाँ रहा है, इस भाव में खुल रहा है, यानी कि अच्छे खासे आप नुकसान में है। तो देख सकते हैं ये आपका प्रीवियस क्लोज है, इसमें खुलना चाहिए था, जो एडजस्टमेंट होने के बाद इस भाव में खुलना चाहिए, लेकिन आपको क्या है 40% का आज ही के दिन में नुकसान हो जा रहा है। तो ये देख सकते हैं अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो आरी शेयर्स है, ये टेम्पररी लिस्टेड राइट एंटाइटलमेंट सिक्योरिटी है। अलाउ यूज टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स एंड इज ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज टिल अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर तक ही आप इसमें ट्रेड कर पाइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप इसे बेच करके नहीं निकलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट अप्लाई फॉर द राइट इशू बाय नवंबर 3, 3 नवंबर तक, मान लीजिए आपने शेयर खरीद लिया और 3 नवंबर तक अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, तो यू लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट। आपको पूरा जो इन्वेस्टमेंट, जो भी आरईसीएस आपने मार्केट से खरीदा है या फिर कंपनी ने आपको दिया है, वो एक्सपायर कर जाएगा। जो या फिर आपने एक्स्ट्रा शेयर जो खरीदा, वो पूरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखिए जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एक गलती के कारण जो भी पैसा आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं वो पैसा डूब जाएगा। तो ये हो गया आपका आरईसीएस के बारे में। साथ साथ एक और देखिए नेगेटिव चीज क्या है कि उत्कार आरी जो रहता है, जो आज इशू किया, आज जो ट्रेड के लिए जा रही है, वो ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में है। या फिर नॉर्मल लोग जो रहता है ना कि चलिए आज ही खरीद करके कुछ पैसा कमा करके निकल जाए, तो उसमें वो कर नहीं पाएंगे। तो ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में है, यानी सेम दिन में आप शेयर को बेच करके खरीद करके बेचना खरीदना नहीं कर पाइएगा। तो इंट्राडे ट्रेड इसमें अलाउड नहीं है। तो ये भी चीज साथ में नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में है, तो रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा बन रहा है।
मान लीजिए आपने खरीदा, उसके बाद फिर ये लोअर सर्किट में चला है, 2-3 दिन तक लोअर सर्किट में रहे, तो आपको तो पता है ना कि 28 अक्टूबर तक 28 अक्टूबर तक आपको बेच कर निकलना, नहीं बेच पाएगा तो फिर अप्लाई करना रहेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पर रिस्की ट्रेड हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी देखिए अकाउंट में कैसा दिख रहा होगा, तो उत्कर्ष बैंक ऐसा दिख रहा होगा, जिसका भाव ₹18.35 के अराउंड में है, तो ये आपका नॉर्मल शेयर्स है। दूसरा है उत्कार आरी शेयर्स, जो कि राइट इश्यू शेयर्स है, जिसका भाव ₹2.61। दोनों से कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों अलग-अलग चीज़ है। अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं अगर इस शेयर को बेच देता हूँ, जो आरी शेयर्स मेरे अकाउंट में दिख रहा है, मैं उसे बेच दूंगा तो क्या ये भी शेयर बिक जाएगा? तो ऐसा कुछ ही नहीं होने वाला। ये नॉर्मल शेयर से अलग है, और ये शेयर जो है ये अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। साथ ही साथ मान लीजिए जैसे कंपनी ने आपको आरी शेयर्स इशू किया होगा, तो देखिए अप्लाई करते समय 14 रुपीज का आपको एप्लीकेशन, आपको पैसा देना पड़ेगा अप्लाई करते समय। कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग उसे आगे चेक करेंगे। साथ साथ अभी इसका भाव ₹2.61 का चल रहा है, देख सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए तो ₹16.61 का यहाँ पर भाव निकल कर आ रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे देखिए अप्लाई करने से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, बिकॉज देखिए इशू प्राइस के नज़दीक पहुंच गया है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करना उतना, देखिए उतना बढ़िया यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, उतना रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। अगर उछाल होता तो उछाल में सब यहाँ पर बेच करके निकलने की सोचेंगे। अब है दूसरा यहाँ पर है कि जिन्हें आरिशियस कंपनी ने इशू किया होगा, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, जो आरिशियस मान लीजिए दिख रहा है, तो आप उसको बेच करके निकल जाइए। अब अगर आप बेच करके निकलते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, फिर आपका वो अकाउंट से हट जाएगा, और फिर आप नॉर्मल शेयर्स आपके अकाउंट में बस रहेगा। तो आप बेच करके निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो प्रॉफिट दिख रहा वो आपका हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सपायर करने देंगे। तो एक्सपायर वाले में ऑप्शन में देखिए लॉस क्या हो रहा है ना, कि जो एडजस्टमेंट प्राइस यहाँ पर निकल कर आया है, ₹2.61 का या ₹4 का जो निकल कर आ रहा है, तो वो पैसा आपका पैसा, अगर आप एक्सपायर करने दीजिएगा तो आपका ही पैसा यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये ऑप्शन मुझे पसंद नहीं आता है। तीसरा क्या ऑप्शन है, अप्लाई करना। तो अब अप्लाई करने के लिए आपको कैसे करना है अप्लाई, हम लोग उसको आगे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करने वाले हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, अप्लाई करना। तो अप्लाई का मतलब ये नहीं होता है ना कि डीमैट में गए और इसको हम खरीद लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में शेयर दिख रहा होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं इसे खरीद लेता हूँ, ₹2.61 तो लग रहा है, मैं खरीद लेता हूँ, इसका मतलब अप्लाई होगा। तो अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता, अप्लाई डजंट मीन बाई। बाई करने के लिए, खरीदने के लिए आपको ₹14 का पेमेंट करना रहेगा। कैसे, हम लोग आगे चेक करेंगे। सो इफ यू बाई, अगर मान लीजिए गलती से भी आप इसे खरीद लेते हैं डीमैट अकाउंट में, तो आरी शेयर्स इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए कंपनी ने पहले से आपको 8 आरी शेयर्स दिया है, मान लीजिए फिर से आपने 8 खरीद लिया तो 16 हो जाएंगे, फिर 16 के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो आरी शेयर्स अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता है, फिर से मैं रिपीट करूंगा। The RSS increases and need to apply total RSS given by company प्लस एक्स्ट्रा जो आप खरीदते हो टोटल के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब है कैसे अप्लाई करेंगे राइट इशू में, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जा रहा है। तो देखिए अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ करना है कि आप काउंट कीजिए कि आपके डीमैट अकाउंट में कितना RSS कंपनी ने आपको इशू किया है। 10 12 जितना किया उतना बस काउंट करना है डीमैट अकाउंट में, या फिर आप जो रजिस्ट्रार एजेंट है उसकी वेबसाइट में भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपको कंपनी ने इशू किया। बस इतना ही करना है, डीमैट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको काउंट करना है। काउंट करने के बाद डू यू हैव एनफ मनी, आप फिर कैलकुलेट कीजिए कि मान लीजिए कंपनी ने आपको 100 आरई शेयर्स इशू किया है, तो 100 आरई शेयर्स इंटू आपको फिर पेमेंट कितना करना रहेगा बैंक में जाकर के, तो ₹14 का आपको फिर से पेमेंट करना रहेगा। तो क्या आपके पास ₹1400 है कि नहीं है। देखिए छोटा सा अमाउंट लग रहा है, लेकिन बहुत लोग लाख में ट्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया, तो ₹14 के भाव से मुझे ₹14 लाख लगेगा। तो पहले कैलकुलेट करना है आपको कि क्या आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है। नहीं है तो फिर ऑप्शन क्या बचेगा, बेच करके निकल जाना ऑप्शन रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा है बी केयरफुल इफ यू बाई एक्स्ट्रा शेयर्स देन आइदर सेल इट बिफोर, अगर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा शेयर मार्केट से खरीदा है तो 28 अक्टूबर तक बेच करके इसे निकल जाइए, या फिर आपके लिए फिर मैंडेटरी हो जाएगा कि 3 नवंबर तक आप इसे अप्लाई करना जरूरी रहेगा। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो भी एक्स्ट्रा शेयर आपने खरीदा है, जो पैसा आपने एक्स्ट्रा शेयर खरीदने में लगाया, वो पूरा इन्वेस्टमेंट जो रहता है एक्स्ट्रा शेयर का, वो पैसा पूरा डूब जाएगा। तो इसी को ध्यान दीजिएगा। एंड साथ साथ इस इंपॉर्टेंट डेट को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि इंपॉर्टेंट डेट है, रिनंसिएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्लोजिंग डेट क्या है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए मान लीजिए आपके पास 13 उत्कर्ष बैंक का शेयर्स पहले से था, कंपनी ने 8 आर शेयर्स आपको कंपनी ने इशू किया। तो और उसके अलावा आपकी क्या इच्छा हो रही है कि मैं 2 आर शेयर्स एक्स्ट्रा मार्केट से खरीद लेता हूँ, टोटल मेरे पास 10 शेयर हो जाएगा, फिर 10 के लिए मैं अप्लाई करूंगा। तो इसी को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीज हो रहा है, एक तो कंपनी ने आपको इशू किया प्लस 2 आपने एक्स्ट्रा मार्केट से खरीदा है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन क्या है, जो 2 शेयर आपने एक्स्ट्रा मार्केट से खरीदा है, या फिर उसको आप बेच करके निकल जाइए, कब तक, 28 अक्टूबर तक। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 2 शेयर जो आपने एक्स्ट्रा मार्केट से खरीदा है पैसा लगा करके, अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं तो उसका पैसा पूरा डूब जाएगा। 2 शेयर्स की बात हो रही है, साथ साथ 8 जो आप कंपनी ने इशू किया हो तो अगर नहीं कीजिएगा तो ऐसे भी एक्सपायर कर जाएगा। सो अभी क्या इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, अप्लाई।
अप्लाई करना फिर मैंडेटरी रहेगा। तो कंपनी ने आपको 8 इशू किया था, 2 आपने एक्स्ट्रा मार्केट से खरीदा, तो टोटल कितने, 10 के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो ये पूरा मैंने देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, कैसे अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए देखिए ऑप्शन क्या है, एक तो है आरटीए वेबसाइट में जाकर के आप पूरा डिस्क्लोजर को चेक कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, वहां से भी आपको पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। दूसरा क्या ऑप्शन है कि ऑनलाइन बैंक में जाकर के आपको अप्लाई करना है, लॉगिन करना है। बस एक ही चीज़ चेक कीजिए कि आपका बैंक जो रहता है असबाग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर असबाग को सपोर्ट करता है तो जैसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं उस तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा। तो ये हो गया बैंक के थ्रू। तीसरा क्या ऑप्शन है, ऑफलाइन। मान लीजिए आपका बैंक असबाग को सपोर्ट नहीं करता है, तो जो कंपनी ने डिस्क्लोजर आपको सेंड किया होगा तो उस फॉर्म को आप डाउनलोड कीजिए, या फिर आरटीए वेबसाइट में जाकर के फॉर्म को डाउनलोड कीजिए। उसको फिल करने के बाद SC/SC ब्रांच जो रहता है उसमें जाकर के आपको सबमिट करना रहेगा। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ये 3 प्रोसेस है। साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे मेरे पास ग्रो ऐप है, अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो देखिए सभी के लिए सेम प्रोसेस है, किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। अब है देखिए इसमें है एक और चीज कि जिन्हें भी देखिए केफिन टेक यहाँ पर देखिए नाम बताया जा रहा है, ये इसका रजिस्ट्रार एजेंट है। आप इसमें इनके थ्रू भी जो भी डाउट हो रहा है आप ईमेल के थ्रू से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके वेबसाइट में भी जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या जो भी डाउट हो रहा है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसको भी आप इसका स्नैप ले लीजिए। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला चीज ऑनलाइन बैंक में आपको जाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ICICI बैंक में लॉगिन किया है। यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मैंने उसको ऑप्ट किया, इन्वेस्ट ऑनलाइन दिख रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर दिख रहा है ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। या फिर यहाँ भी ऑनलाइन आईपीओ को भी क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम दिखा हुआ है। आईपीओ को मैं सेलेक्ट करके प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद देखिए जितने भी आईपीओ या राइट इशू सब दिख रहा है यहाँ पर देखिए दिखने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैग्नस स्टील है, सूरज है, कैपिटल ट्रस्ट है, अभी आज के दिन में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो देखिए जितने भी राइट इशू है सब इस तरीके से यहाँ पर देखिए डेट दिख रहा है, साथ साथ सबका डेट वगैरह भी दिख रहा है। तो आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसमें से किसी एक को क्लिक करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने मैग्नस स्टील को यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने का देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर खुल जा रहा है। खुल अब यहाँ पर क्या आपको क्या करना है, NSDL CDSL सेलेक्ट कीजिए, DPID DP अकाउंट फिल कीजिए। कहाँ मिलेगा ये, तो जरूरत यूज करें तो कंसोल में मिलेगा, गुरु अगर यूज करें तो रिपोर्ट से मिलेगा, अपस्टॉक्स में भी रिपोर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। जितना भी जैसे मान लीजिए कंपनी ने आपको 8 RE शेयर्स इशू किया है, मान लीजिए आपने 5 एक्स्ट्रा मार्केट से खरीद लिया, तो आप समझिए आपको 13 के लिए अप्लाई करना रहेगा, टोटल 13 के लिए अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पर प्राइस क्या रहेगा, तो 14 रुपये का रहेगा। तो इतना पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, इतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अलॉटमेंट मिलेगा तो पैसा जो रहता है कट जाएगा, अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो पैसा रिलीज हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया कि कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक और है कि मान लीजिए कंपनी ने आपको 8 ही RE शेयर्स इशू किया, तो यहाँ पर 8 फिल कीजिए, 14 रुपये का भाव रहेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा खरीदिएगा उसको भी डीमैट में काउंट करके आपको यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। तो ये हो गया प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया ICICI बैंक में। नेक्स्ट है एक्सिस में कैसे करेंगे, तो एक्सिस में भी सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए आईपीओ ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने का देखिए जितने भी राइट इशू है सब इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें से किसी एक को मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्लिक करने का देखिए इस तरीके विंडो ओपन होगा। इसमें अप्लाई नाउ को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद देखिए NSDL CDSL सब कुछ फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया जा रहा है। OTP वगैरह भी मांगेगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। सिमिलरली SBI के लिए भी सेम ही चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट ऑप्शन है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद पूरा यहाँ पर डिटेल खुल जाएगा, लेकिन सबके लिए आपको लॉग इन करना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये SBI का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। तो सभी बैंक में ऑलमोस्ट ये प्रोसेस रहता है, आप उसके थ्रू आपको अप्लाई करना रहेगा। सो अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, साथ साथ क्या क्या रिस्क है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए पूरा राइट इशू डिटेल को हम लोगों ने चेक कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।